सत्र शुरू हो चुका है। इस सत्र के शुरू होते ही समाजवादी पार्टी, आरएलडी और साथ ही साथ उनके सहयोगी दल अपना दल कमेरावादी की तरफ से हंगामा शुरू कर दिया गया। हालांकि इस दौरान विधान परिषद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और विधानसभा में भी लगातार हंगामा जारी है। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने विधानसभा में प्रवेश करते ही टमाटर के लगे हुए लोगो पहनकर विधानसभा में प्रवेश किया और सीधे तौर पर मांग की कि विभिन्न मुद्दे जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा जैसे मामलों को लेकर इन पर बहस कराई जाए। साथ ही साथ मणिपुर को लेकर भी बहस की मांग की गई। हालांकि स्पीकर की तरफ से कहा गया चूंकि मामला दूसरे प्रदेश का है इसलिए यहां पर चर्चा नहीं कराई जा सकती, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो हंगामा करने लगे। हालांकि सदन की कार्यवाही लगातार जारी है। सरकार की भी कोशिश है कि कम दिनों के इस सत्र को सुचारू चलाया जाए ताकि जो अध्यादेश और विधेयक सदन में पेश होने हैं उनको पास करा लिया जाए। बीजेपी अपने जिला पंचायत अध्यक्षों को 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए हरियाणा के सूरजकुंड में एक प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश से भी 67 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, आज से ट्रेनिंग में जाएंगे। बता दें कि बीएल संतोष जब से उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए थे उसके बाद उन्होंने तय किया था कि सभी पदों पर बैठे हुए, शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो गाँव जाके जो लोग हैं उनसे कनेक्ट कर जाए और जिस तरीके से मोदी सरकार के 9 साल हुए हैं और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है उसके किस तरीके से फायदे हुए हैं उसको भाजपा से कहीं ना कहीं जोड़ने की कवायद करते रहे। इसको लेकर आज से 2 दिन की कार्यशाला चलाई जाएगी जो कि हरियाणा के सूरजकुंड में चलाई जाएगी, जिसमें बीएल संतोष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि ये 2 दिन चलने वाले पूरे कार्यशाला में 6 सेशन होंगे और सेशन में अलग तरीके से बताया जाएगा किस तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र सरकार के भी फायदे उत्तर प्रदेश की जनता या कहें कि देश की जनता तक कैसे पहुंचा जाए। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में बीजेपी का फोकस अब गाँव और घर घर तक पहुंचने का हो गया है। बीजेपी आज विधानसभा सत्र का पहला दिन और पहले ही दिन विपक्ष की तरफ से विधानसभा परिसर में सुबह से ही नारेबाजी शुरू कर दी गई, हंगामा शुरू कर दिया गया। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के बनारस से एमएलसी आशुतोष सिन्हा महंगाई को लेकर आज वो टमाटर की माला पहनकर जो है विधानसभा पहुंचे और कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर उन्होंने सपा पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है बीजेपी पर निशाना घेरा। जिस तरीके से बढ़ती महंगाई का मुद्दा समाजवादी पार्टी लगातार उठा रही है। इसके अलावा विपक्ष में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी की तरफ से मणिपुर वाले मामले पर बोलने की मांग की गई। हालांकि स्पीकर ने मना किया लेकिन फिर भी जो है तमाम उन मुद्दों को लेकर आज समाजवादी पार्टी बीजेपी को घेरती हुई नजर आई, जिसमें तमाम ऐसे मुद्दे थे चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो। जिस तरीके से सांड की समस्या बढ़ती जा रही है, सांड समाचार के नाम से भी अखिलेश यादव लगातार ऐसी खबरों को उठा रहे हैं, लगातार ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी के तमाम नेता विधायक जो है वो आज हंगामा करते हुए, नारेबाजी करते हुए नजर आए। आज विधानसभा सत्र का पहला दिन और पहले राजधानी लखनऊ में नगर निगम के अंतर्गत संचालित होने वाले जो 9 हॉस्पिटल थे, अस्पताल थे, उनके दिन एक बार फिर बहुरने वाले हैं। पूर्व में इन अस्पतालों की देखरेख हो रही थी जिसके चलते ये काम आ रहे थे, लेकिन पिछले कई सालों से इनकी देखरेख नहीं हुई जिसके चलते ये अस्पताल बंद होने कगार पे आ गए। एक बार फिर नगर आयुक्त के प्रयासों से साथ ही साथ कुछ पार्षदों के प्रयासों के चलते जो 9 अस्पताल और डिस्पेंसरी हैं उनको शुरू किया जाएगा, उनकी देखरेख की जाएगी। इससे तमाम इलाकों के जो मरीज हैं उनको समस्याओं से निजात मिलेगा, क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है कि अस्पतालों की और डॉक्टरों की कमी के चलते तमाम जो मरीज होते हैं वो दर दर भड़कते हैं। लेकिन अब उनके मोहल्लों में ही इस तरह के अस्पताल होंगे और उनको इलाज मिलेगा तो निश्चित तौर पर इससे नगर निगम को भी फायदा होगा, साथ ही साथ आम जनता भी इसका फायदा उठा पाएगी। राजधानी लखनऊ में नगर निगम के अंतर्गत संचालित होने वाले जो 9 हॉस्पिटल थे, अस्पताल थे, उनके दिन एक बार फिर बहुरने वाले हैं। पूर्व में इन अस्पतालों की देखरेख हो रही थी जिसके चलते ये काम आ रहे थे, लेकिन पिछले कई सालों से इनकी देखरेख नहीं हुई जिसके चलते ये अस्पताल बंद होने कगार पे आ गए। एक बार फिर नगर आयुक्त के प्रयासों से साथ ही साथ कुछ पार्षदों के प्रयासों के चलते जो 9 अस्पताल और उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां अब उफान पे हैं। यानी अगर बात करते हैं गंगा, यमुना, शारदा जैसी तमाम नदियों आज उफान पे हैं। इसकी वजह से लगातार उनका जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से विभागाध्यक्ष ने एक निर्देश जारी किया है कि सभी नदियों और पानी का बहाव को पूरी तरीके से ध्यान में रखा जाए। इसके लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि 24 घंटे वहां पर निगरानी रखें कि जल स्तर कितना बढ़ रहा है, कितने सेंटीमीटर तक जल स्तर बढ़ता नजर आ रहा है। इसको लेकर के
लगातार निर्देश जारी किए। इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी नदी जल स्तर अगर बढ़ता है तो तुरंत मुख्यालय पर उससे संपर्क भी किया जाए और उसे वहां के जगहों को, लोगों को वहां से हटा दिया जाए, जिससे कि उनको जान माल का खतरा न उत्पन्न हो सके। उत्तर आज से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हुई है। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खुद स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। आज की अगर हम बात करें तो डीजीपी भी विधानसभा सत्र के शुरुआत के समय वहां मौजूद रहे हैं। उसके अलावा डीसीपी, एडीसीपी लेवल के अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है और यातायात बाधित ना हो उसको लेकर भी रूट डाइवर्ट किए गए हैं। कहीं ना कहीं मानसून सत्र की अगर बात करें तो मानसून सत्र में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। सांसद रामशंकर कठेरिया पर अब खतरा मंडराते दिखाई दे रहा है। आपको बताते हैं 12 साल पहले मामले में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, जिसके चलते आज इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया अपील करने कोर्ट में पहुंचे। अब देखने वाली बात यह है कि कोर्ट के माध्यम से इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया को किस प्रकार की राहत मिलेगी। आपको बताते हैं 12 साल पहले पूर्व कर्मी के साथ मारपीट के मामले में 2 साल की सजा मिली है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 साल की सजा में उनकी सांसद भी समाप्त हो सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि अपील में किस प्रकार की फैसला आएगा, अपील में किस प्रकार के निर्णय होंगे, ये देखने वाली बात। छात्रा का दुपट्टा खींचने वाले दोनों सौदों को पनकी पुलिस ने गोविंद नगर पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। एक का नाम रोहित और दूसरे का नाम अर्जुन बताया जा रहा है। ये साथी लुटेरे भी हैं। लूट के कई मामले इन पर दर्ज है। गोविंद नगर और नवस्था थाने में इनके खिलाफ लूट के मुकदमे भी दर्ज हैं। दोनों ने 2 दिन पहले पनकी क्षेत्र में एक छात्रा का दुपट्टा खींच लिया था। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसके बाद यह वीडियो जब वायरल हुआ तो उसके बाद लगातार पनकी थाने की पुलिस इन दोनों सौदों गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रही थी। सटीक सूचना पर पनकी पुलिस ने गोविंद नगर पुलिस की मदद ली और दोनों सौदों को गोविंद नगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। आपको बताते चले कि 2 दिन पहले स्कूल छूटने के बाद एक छात्रा अपने घर जा रही थी। ऐसे में ये दोनों साथी जो सौदे हैं दोनों ही पीछे से हैं, उसका दुपट्टा खींचकर भाग गए थे। इस घटना की शिकायत पनकी थाने में की गई थी। साथ ही यह घटना पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। उसके बाद से दोनों की तलाश की जा रही थी। आज दोनों गिरफ्तारी हो गई है। उसके बाद दोनों जेल भेज दिया गया। इनका आपराधिक इतिहास भी निकल कर सामने आया है। जनपद पीलीभीत में जहां एक और लगातार शिक्षा विभाग को लेकर के प्रशासनिक और प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं, वहीं उसके बाद भी खिलवाड़ भी किया जा रहा है। आपको बता दें जनपद पीलीभीत के विकासखंड पूरनपुर का गांव मरैनिया गांधीनगर में जहां बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूल का संचालन जहां पर एक किताब पर 190 रुपए उसका रेट पड़ा हुआ था, लेकिन वहीं उस पर स्टिकर लगा दिया गया और 270 रुपए अलग से डाल दिए गए। वहीं अभिभावक ने जब इस मामले में उस स्टिकर को छुटाया तो प्रिंट रेट 270 दिखाई दे रहा था और वहीं स्टिकर के अंदर 190 रुपए, यानी उस किताब का जो MRP था वो 190 रुपए था और वहीं उससे 270 रुपए वसूले जा रहे हैं। जहां एक और सरकार लगातार शिक्षा को लगातार महत्व देती नजर आ रही है, सब बढ़े का नारा देती नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद वहां एक धंधा बना लिया है लूट का, अभिभावकों को लूटा जा रहा है। भाई इस मामले में अभिभावक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब देखना यह है कि आखिर उच्च अधिकारी इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं। वहीं जो संचालन करता है अवधेश मौर्य, जो अमन चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल है, उनका कहना है कि ये प्रकाशक जो भी हैं उनसे गलती हुई है, मैं इसके बारे में संज्ञान लूंगा और उनको अवगत भी कराऊंगा। देर शाम घर में स्नान कर रहे युवक के ऊपर भरभरा कर गिरी दीवार, जिससे युवक की हुई मौके पर मौत, वही परिजनों में मचा कोहराम। जी हाँ, हम आपको बता दें ये पूरा मामला मुंशीगंज थाना क्षेत्र के पूरब गांव के पूरे टिकई के पुरवा का है, जहां पर देर शाम युवक अपने घर में दीवार के बगल बैठ करके स्नान कर रहा था कि अचानक एकाएक भरभरा कर दीवार गिर गई, जिसके मलबे में युवक की दबकर मौत हो गई। वहीं आनंद फानन में ग्रामीण व परिजनों ने युवक को लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं युवक के मरने से परिजनों में कोहराम मच गया है। हमीरपुर जिले में पिछले 1 सप्ताह से लगातार हो रही बारिश का असर देखने को मिल रहा है। जिले की छोटी छोटी नदियां और नाले उफान पर आ गए हैं। चंदवल नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ने से क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हो गए हैं और गांव का
संपर्क मार्ग पड़ने वाला पुल बाढ़ में तब्दील हो गया है, जिससे आवागमन पिछले कई दिनों से बंद है। मामला हमीरपुर जिले के मौदा तहसील के पड़ोरी गांव से होकर निकलने वाली चंदवल नदी का है। इस छोटी नदी का रौद्र रूप बाढ़ के समय देखने को मिलता है। बाढ़ से लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव का संपर्क टूट गया है। चंदवल नदी में बाढ़ आने से नदी पर बना पुल पूरी तरीके से पानी पर तब्दील हो गया है, जिससे मौदा और सिसोल मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया है। वहां के बासिंदों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग से गुजरने वाले लोग नदी में तैर करके पार करने को मजबूर है। पुल डूबने के कारण प्रशासन द्वारा आवागमन भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो वहीं जिले में बेतवा और यमुना का भी जल स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र इलाके में कल देर रात एक बेटे ने अपनी ही मां के सर पर लोहे की रॉड से हमला करके अपनी मां की हत्या कर दी है। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के राजीव विहार इलाके का है, जहां पर एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ घर में रहती थी। आए दिन बहू और सास के बीच विवाद हो रहा था, जिससे ऊबकर बेटे ने अपनी ही मां के सिर पर मामूली सी बात पर विवाद होने के बाद लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ कई हमले कर दिए, जिसके चलते बुजुर्ग महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद आरोपी बेटे ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का एक बार फिर दमदार असर हुआ है। 48 घंटे के अंदर हरचंदपुर पुलिस ने कलयुगी बाप को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पूरा मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बेटी होने पर नाराज शराबी पति ने मां की गोद से बच्ची को ज़मीन पर पटक दिया था और कई बार पटका था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसके सीएचसी हरचंदपुर में एडमिट कराया गया था। वहां पे डॉक्टरों ने गंभीर हालत देख उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। जिला अस्पताल में जहां उसकी मौत हो गई, वहीं पत्नी की तहरीर पर हरचंदपुर पुलिस ने नशेड़ी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। न्यूज़